नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। इस वक्त की एक बड़ी खबर बता दें आपको, जो कि है पहलवान के आंदोलन से जुड़ी हुई। जी हां, जिस हिसाब से कुछ देर पहले सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी कि क्या साक्षी मलिक जो हैं उन्होंने इस आंदोलन से वापसी कर ली है, क्या वो इस आंदोलन से हट गई हैं। लेकिन इसी बीच आपको बता दें, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था कि सूत्रों के हवाले से खबर है, यानी कि कंफर्म नहीं है, लेकिन यहां पर बड़ा अपडेट अब खुद साक्षी मलिक ने दिया है कि वो आंदोलन से तो नहीं हटी है, लेकिन उन्होंने यहां पर इस बात पर मुहर लगा दी है, इस खबर पर मुहर लगा दी है कि वापस जो है वो रेलवे की नौकरी में चली जा चुकी है। यानी कि अपनी जो उनकी ड्यूटीज हैं रेलवे की नौकरी की, उसमें उन ड्यूटीज को उन्होंने दोबारा से रिज्यूम कर लिया है। तो यहां पर बड़ा सवाल ये उठता है, जो उनकी तरफ से कहा जा रहा है ठीक है वो आंदोलन से तो नहीं हटी, अब कहा जा रहा है कि हम जो है इसको लेकर के सत्याग्रह करेंगे, लड़ाई हमारी जारी रहेगी। लेकिन कुछ दिन पहले तक तो अल्टीमेटम दिया जा रहा था सरकार को, बड़ी बड़ी धमकियां दी जा रही थी सरकार को। और उस आंदोलन की अगर बात करें, जंतर मंतर से लेकर के तमाम जहां पर भी जो किसान संगठन इनके साथ जुटे हुए थे, वहां से कैसे नारे सुनने को मिल रहे थे वो पूरा देश जानता है। लेकिन अब एकदम से अचानक ऐसा क्या हो गया, वापिस से नौकरी में जाने लगे। यानी कि क्या आंदोलन, ये जो आंदोलन, मैं इसलिए कह रहा हूं सक्रिय आंदोलन, क्योंकि जो लड़ाई है ये पूरी कही जा रही है, जो आरोप लगे, यौन शोषण के आरोप लगे, वो लड़ाई तो चल रही है, उसकी जांच चल रही है। जैसे सुप्रीम कोर्ट में गए थे ये लोग कि एफआईआर हो, एफआईआर उसको लेकर के हुई और उसको लेकर के आगे दिल्ली पुलिस जो है जांच भी कर रही है। उसमें समय लगेगा सभी डॉट्स को कनेक्ट करने में। लेकिन उसी बीच जो ये आंदोलन जिस हिसाब से चल रहा था, किसी दिन हरिद्वार पहुंच गए, हम अपने मेडल प्रवाहित कर देंगे, हम अपने मेडल बहाने जा रहे हैं गंगा में। उसके बाद हमने देखा नरेश टिकैत वहां पहुंच जाते हैं, 2 घंटे तक ये लोग इंतजार करते हैं, नरेश टिकैत को सारे मेडल दे दिए जाते हैं। तो जो राजनीति इस पूरे आंदोलन में कहीं ना कहीं घुसी हुई थी, उसी वजह से यहां पर यह देखने को मिल रहा है कि किस प्रकार से अब यह आंदोलन जो है कमजोर होता जा रहा है। सोनीपत में जहां पर महापंचायत हुई, वहां पर भी बजरंग पुनिया तो पहुंचे, लेकिन ना विनेश फोगाट पहुंची, ना साक्षी मलिक पहुंची। और अब ये बड़ी खबर आना कि वापस से जो उनकी रेलवेज की नौकरी है उसको उन्होंने ज्वाइन कर लिया है और ड्यूटीज जो है अपनी रिज्यूम कर ली है। साक्षी मलिक ने दरअसल उस खबर को लेकर के बताया कि ये खबर बिल्कुल गलत है, जो कहा जा रहा था कि क्या वो इस आंदोलन से हट गई। आगे उन्होंने कहा कि इंसाफ की लड़ाई में ना हम में से कोई पीछे हटा है, सत्याग्रह के साथ रेलवे में अपनी जिम्मेदारी के साथ जो है निभा रही हूं, इंसाफ मिलने तक हमारी लड़ाई जारी है, कृपया कोई गलत खबर ना चलाई जाए। देखिए, साक्षी मलिक ये जो कह रही हैं, इसके अलावा यहाँ पर कई सारे प्रश्न भी उठ रहे हैं, लोगों की प्रतिक्रिया भी आना शुरू हो गई। डॉक्टर ऋचा राजपूत वो यहाँ पर कुछ सवाल खड़े कर रही हैं साक्षी मलिक से। पहला उनका सवाल यह है कि दीदी 2 महीने से जिम्मेदारी कहाँ गई थी। और ये केवल उनका नहीं है, बहुत सारे लोगों का सवाल है। अब ये जो कहा जा रहा है कि मैं अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए जो है रेलवे की ड्यूटीज को ज्वाइन कर रही हूं। दरअसल इस बीच एक बड़ा पहलू जो सामने है वो तब जब शनिवार रात को ये पहलवान जाकर के गृह मंत्री अमित शाह से मिले और अमित शाह ने 2 टूक में कहा कि आपको कानून पर भरोसा करना होगा, आपको इंतजार करना होगा, कानून अपने हिसाब से जो है इसको लेकर के कार्रवाई करेगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि लगातार आंदोलन और इस तरीके से जो है आंदोलन किया जा रहा है। जब नई संसद बन रही थी, उसके बाद जब उसका उद्घाटन हुआ, पूरा देश नहीं पूरी दुनिया उस नई संसद के उद्घाटन के साक्षी के लिए इंतजार कर रही थी, यानी कि उन पलों का इंतजार कर रही थी। और उस बीच इन पहलवानों की तरफ से क्या कहा गया, हम तो आज महापंचायत वहीं करेंगे। यानी कि कोई पीछे से इस कार्यक्रम को सुनियोजित तरीके से चला रहा था, इस आंदोलन को सुनियोजित तरीके से चला रहा था कि उसी दिन महापंचायत करनी। 23-24 अप्रैल से लगातार ये बैठे हुए थे। नई संसद का जिस दिन इनॉग्रेशन था, उसी दिन क्यों उसके बाहर जाकर के जो है महापंचायत करनी थी। बहरहाल, हम आपको पहले बता चुके हैं, यहाँ पर सवाल जो ये उठाए जा रहे हैं कि जो मांग थी वो मांग आपकी सारी मांगे मांगी गई। जनवरी महीने में जब 18 जनवरी से आंदोलन शुरू हुआ, खुद खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी इनसे मिलने पहुंचे थे। जो इनकी तरफ से कहा गया कमेटी में ये बदलाव करना है, ये हमारी मांग है, वो सब मांगों को माना गया। उसके बावजूद इस तरीके का हुड़दंग जो है वो क्यों मचाया गया, इस तरीके का ड्रामा क्यों किया गया। तो अब यही सवाल लोग पूछ रहे हैं कि जिम्मेदारी का आज आपको याद आ रहा है, क्योंकि पूरे तरीके से राजनीति आपके आंदोलन में घुस गई है। दरार जो है वो किसान संगठनों और पहलवानों के बीच में खुले तौर पर देखने को मिल रही है। उनके कार्यक्रम में आप नहीं जा रहे हो, पहले उनकी तरफ से जब वो आते हैं आप मेडल अपने दे देते हो, वो कहीं ना कहीं क्रेडिट लेने का काम करते हैं, कहते हैं पूरे देश भर में आंदोलन होगा। फिर यहाँ पर कहा जाता है हम आमरण अनशन करेंगे, अब वो आमरण अनशन जो है सत्याग्रह में बदल गया है। तो रोजाना इनकी स्टेटमेंट चेंज होती रही कि हम मेडल जो है परवाने वाले हैं, मेडल को भी नहीं परवाया गया, दिया गया किसको, नरेश टिकैत को। फिर अनशन के लिए कहा गया आमरण अनशन करने वाले हैं, वो अनशन भी नहीं हुआ। दिल्ली पुलिस के पास गए, उन्होंने कहा नहीं इंडिया गेट के पास नहीं कर सकते आप, वो यहाँ पर बहुत बड़ा जो है स्पॉट है, टूरिस्ट स्पॉट है और
अगर बात की है तो देश के जवानों को समर्पित है, वो कोई राजनीतिकरण की जगह नहीं। आप किसी और जगह उसको शिफ्ट कीजिए। जंतर मंतर पर अगर बात की तो वहाँ पर इनको परमिशन मिल नहीं सकती थी, जो इन्होंने रूल्स तोड़े थे, और वैकल्पिक जगह की बात की गई थी, लेकिन वो अनशन भी नहीं देखने को मिला। इसी बीच खबर ये आती है कि वो तो वापस जो है अपनी नौकरी ज्वाइन कर चुकी हैं। इसी बीच दूसरा सवाल ये उठा, पहला ये कि 2 महीने से जिम्मेदारी कहाँ गई थी, दूसरा मेडल विसर्जित होने वाले थे, वहाँ खाप ने 4 दिन का समय मांगा था, अल्टीमेटम दिया था, वो कब पूरा होगा। जो आंदोलन चल रहा था, जब हरिद्वार पहुंचा ये आंदोलन, ये सब पहलवानों के साथ, किसान नेताओं के साथ, उस समय अल्टीमेटम जो दिया गया था सरकार को, उसका समय कहाँ गया। आमरण अनशन के लिए कहा गया था, वो कहाँ गया। तीसरा सवाल ये उठ रहा है, क्या रेलवे की नौकरी और तनख्वाह मेडल से ज़रूरी है जो उनको बहा सकते हैं, नौकरी नहीं छोड़ सकते। क्योंकि बार बार उसको देखा जा रहा था ना, और एक बहुत बड़ा तबका है इनके साथ जो कहीं ना कहीं एक माहौल बनाने का प्रयास कर रहा था। देखो ये मेडल जीते हैं, ये इनकी इतनी मेहनत है। बिल्कुल मेहनत है, उसको कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा था सारी चीज़ों को कि देखो अब ये मेडल बहाना पड़ रहा है, तो एक तरफ जो दूसरा सेगमेंट था वो ये कह रहा था कि फिर केवल मेडल ही क्यों, सरकार ने आपको नौकरी दी, करोड़ों रुपया दिया, वो कहाँ गया, वो भी बहा दीजिए। और इससे पहले, ये तो सब मेडल के बाद की कहानी है, इससे पहले जो देश के करदाता, जो टैक्स पेयर जो टैक्स देते, उसी टैक्स से जो है यहाँ पर ये एसोसिएशन जो है, रेसलिंग जो ये फेडरेशन है, वो किस हिसाब से आप पर खर्चा करती है, इन लोगों पर खर्चा करती है। विदेशों में जाकर के ट्रेनिंग इनको दिलवाई जाती है, वहां के कोचिज से इनको प्रशिक्षित किया जाता है, और उसमें करोड़ों रुपया खर्चा किया जाता है इनकी ट्रेनिंग पर, साल दर साल, महीने दर महीने। उसका हिसाब कहाँ है। तो क्या ये केवल, ठीक है आपकी मेहनत है, आपने किया है, लेकिन इसमें योगदान पूरे देश का है, लगातार यही कहा गया। उसके बावजूद यहाँ पर जिस तरीके का प्रयास किया गया और उसके बाद मेडल को नहीं बहाना, कहीं ना कहीं तभी समझ में आ गया था कि ये आंदोलन किस ओर जा सकता है या खत्म होने की कगार पर है। इसलिए अब ये आंदोलन जो है कहीं ना कहीं देखा जा रहा है खत्म होता जा रहा है। फिर आगे सवाल पूछा गया इसमें कि क्या आप आगे कोर्ट में केस लड़ेंगी, क्योंकि अभी जो बड़ा अपडेट सामने आया, एक हमने आपको बताया देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई, उसके अलावा जो सूत्रों के हवाले से एक और खबर हमने आपको पहले भी बताई कि जो इसमें नाबालिग पहलवान है जिसका पूरा जिक्र आ रहा है पॉक्सो एक्ट को लेकर के, उस नाबालिग पहलवान ने अपना बयान वापस ले लिया है। जो एक खबर हर जगह से न्यूज एजेंसी के माध्यम से खबर आ रही है, अगर उसने बयान वापस लिया और उससे पहले जिस प्रकार से उस नाबालिग पहलवान के चाचा ने आकर के मीडिया में बताया था कि ये तो बालिग है, ये तो जानबूझ करके किया जा रहा है, फैमिली को फंसाया जा रहा है, लालच दिया गया नौकरी का, एक राजनीतिक दल की तरफ से, एक राजनीतिक दल जो है पूरा इसमें पीछे लगा हुआ है हरियाणा का। कुछ देर बाद हरियाणा में चुनाव है, तो सारी कहानी वो है, साथ में WFI जो चीफ की कुर्सी है उसका सारा खेल है। उसलिए ये जानबूझ करके जो है कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि उस समय उन्होंने कहा था कि विनेश के साथ क्या हुआ, साक्षी के साथ, वो तो हमें नहीं पता, लेकिन हमारे परिवार का इस्तेमाल अपनी राजनीति के लिए लोग कर रहे हैं। बहरहाल इसी बीच बड़ी खबर यही आई, जहां एक तरफ लगातार धमकी दी जा रही थी और उस दौरान साक्षी मलिक का यह कहना कि हम जो है अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अब अपनी नौकरी वापस ज्वाइन कर रहे हैं। तो लोग अब ये सवाल उठा रहे हैं कि मेडल के लिए तो बहुत ज़्यादा ड्रामा किया, मेडल बहाने का बहुत ज़्यादा ड्रामा किया, तो नौकरी के साथ इतना प्यार क्यों कि वापस जो है अब नौकरी ज्वाइन करनी पड़ी, वो ड्रामे के 5 दिन बाद ही। अब आप लोगों का इसको लेकर क्या कहना है, आपकी क्या राय, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। उससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।